चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कमलनाथ द्वारा बुलाई जाने वाली बैठक को लेकर कहा कि कमलनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया अपना रहे हैं। बैठक करने से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश को 15 महीने पीछे कर दिया है। अब कांग्रेस को 15 महीने जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। कमलनाथ जनता का सामना करें। दिग्विजय के पीएम को लेकर किए गए ट्वीट पर भी सारंग ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सेना की वर्दी को हिटलर शाही कहते हैं, जो कि राष्ट्रद्रोह करने जैसा है। दिग्विजय सिंह ने सेना का अपमान किया है, जिसका सब सम्मान करते हैं। दिग्विजय सैनिकों की शहादत पर ट्वीट नहीं करते और आतंकवादी के मारे जाने पर संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। ये सेना और देश के सैनिकों का अपमान है। अब ठीक है, ये तो करना पड़ेगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। कमलनाथ जी को इस तरह की प्रक्रिया तो करनी ही पड़ेगी, परंतु वो समीक्षा करें या बैठक करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही मायने में कमलनाथ जी को जो 15 महीने उन्होंने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क किया, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनता मानती है कि उन्होंने 15 महीने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। भ्रष्टाचार, अत्याचार की सरकार चलाकर उन्होंने मध्य प्रदेश को 15 महीने में 15 साल पीछे कर दिया। प्रधानमंत्री है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की वर्दी में है, उनका कहना है कि हिटलर शाही की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं। अब देखिए, यदि सेना की वर्दी को वो हिटलर शाही कहते हैं तो ये सेना का अपमान दिग्विजय सिंह ने किया है। वो सेना की वर्दी जिसका हम सम्मान करते हैं, वो सैनिक जो सेना की वर्दी पहनकर इस देश की सीमाओं की रक्षा करता है, उस वर्दी का मखौल उड़ाना, उस वर्दी का मजाक उड़ाना, ये निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह के, फिर मैं कहूँगा कि राष्ट्रद्रोह के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और क्यों ना हो, दिग्विजय सिंह जी का तो काम ही है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, एयर स्ट्राइक होती है तो वो वायुसेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सैनिकों का शहादत पर वो कोई ट्वीट नहीं करते। आतंकवादी यदि मारे जाते हैं तो उस पर वो संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी की तो ये आदत है, वो वर्दी का मजाक उड़ाएंगे, यही उनसे अपेक्षित है। परंतु इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि वो हिंदुस्तान की सेना की वर्दी को हिटलर की वर्दी कह रहे हैं। ये निश्चित रूप से सेना का और इस देश के सैनिकों का अपमान है। सर, जनजातीय सम्मेलन में है, मैं फिर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार है, हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो कांग्रेस जो 3 दिन पहले तक पेट्रोल और डीजल के नाम पर छाती पीट रही थी, आज उनके शासित राज्यों में कहीं भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए हैं उनकी सरकारों ने। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इससे कांग्रेस का असली चेहरा उजागर होता है। कांग्रेस की कथनी और करनी में जो अंतर है वो इस निर्णय से इंगित होता है। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 10 रुपये और 5 रुपये की कमी पेट्रोल और डीजल पर की, और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या देश के अन्य हिस्से हो, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने भी वेट कम किया। और उसका सुखद परिणाम जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें देखने को मिल रहा है। पर चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या कांग्रेस की और सरकारें हो, वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम कांग्रेस की सरकार ने कम नहीं किए। अब पप्पू गांधी जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? अब प्रियंका गांधी के पेट में दर्द क्यों नहीं हो रहा? अरे उन्हें आगे आना चाहिए। उन्हें अशोक गहलोत जी को, बघेल जी को या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहिए ना कि कांग्रेस की सरकार भी वेट कम करे। अब ये तो कथनी और करनी में अंतर है। अब कहाँ गया पेट्रोल के नाम पर बंद? अब कहाँ गया आंदोलन? कांग्रेस केवल और केवल जनता को गुमराह करने की राजनीति करती है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दीपावली पर इतना बड़ा सौगात देश की जनता को दी है। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए, देश में इससे पहले इस तरह की गिरावट सरकार द्वारा कभी कहीं नहीं आई, जिसमें कि इतना दाम कम हुए, दामों में इतनी गिरावट आई हो।
ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जनता के कल्याण के लिए लिया हुआ ठोस कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल पधारेंगे, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अभी इसकी तैयारियां हैं। फाइनल जब तक तैयारियों का और पूरी कार्यक्रम का तय नहीं हो सकता हो अभी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में सब जानकारी देंगे। कांग्रेस कह रही है कि जनजातीय सम्मेलन जो आयोजित कर रही है बीजेपी, वो चूंकि है ना वोट बैंक छिटक चुका है, आदिवासी वोट बैंक, उनको मालूम है कि ना ये इनको वापस लेने के लिए, साधने के लिए इस तरह के सम्मेलन का आयोजन कर रही है। देखिए, दो बातें कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र में किसी भी स्थिति का जायजा चुनाव के रिजल्ट से लिया जाता है। जोबट जो 100% आदिवासी जनजातीय सीट थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती, तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये तो सामने प्रकट हो गया है कि इस मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो, सभी एक रूपता के साथ भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं। और हमारा भी कमिटमेंट है कि मध्य प्रदेश में हर वर्ग को या देश में हर वर्ग को हम पूरी तरह विकास के राह पर लेके जाएंगे। आदिवासी भाई बहनों के लिए, जनजाति भाई बहनों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने तो उसका 1% भी नहीं किया। 15 महीने कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो एक भी ऐसी योजना वो लेके नहीं आए जिसमें जनजाति भाई बहनों का कोई कल्याण हो सके। हमने यदि समरिया आदिवासियों को, शहरी आदिवासियों को हमने यदि पेंशन देने की, सम्मान निधि देने की बात की थी, तो उस योजना को भी उन्होंने बंद किया। शहरी आदिवासियों सहित भारतीय जनता पार्टी ने हर आदिवासी वर्ग के कल्याण की बात की है। अब ये तो उस दिन के कार्यक्रम की सफलता के बाद इंगित हो जाएगा कि कौन सा समाज किसके साथ। दस्ताई को कमलनाथ रेगांव जा रहे हैं आभार व्यक्त कर। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।